शासन द्वारा 4 नवंबर को निर्गत आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के संबंध में निर्गत जो नोटिफिकेशन है और तदुपरांत दिनांक 14/11 को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा जो आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठित संरचना के अनुमोदन के क्रम में जो पुनर्गठित संरचना है कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की, उसको आज से लागू किया जा रहा है। इस पुनर्गठित संरचना में जहां पहले कानपुर कमिश्नरेट में 11 एसीपीज के सर्कल थे, 3 जोन्स थे, अब पुनर्गठित संरचना में ये 4 जोन्स तथा 14 एसीपी के सर्कल्स बनाए गए हैं। इस पुनर्गठित संरचना में 2-3 तथ्यों का ध्यान दिया गया है। जो कानपुर आउटर का एरिया था उसको उसी तरह से इंटैक्ट अलग जोन नहीं रखा गया है, लेकिन तुरंत रिस्पांस के और जनता की सहूलियत के हिसाब से जोन्स को जो कानपुर आउटर का एरिया था उसको सम्मिलित करते हुए नए रूप में जोन बनाए गए हैं। इस जोन के जो डीसीपीज़ हैं, एडिशनल डीसीपीज़ हैं, ये प्रयास किया गया है कि उसी जोन में उनका कार्यालय हो और एसीपीज़ के जो सर्कल पूर्व पुलिस कमिश्नरेट में थे उन सर्कल्स को भी पुनर्गठित किया है और उसी के अनुसार ये पुनर्गठित संरचना को लागू किया जा रहा है। इस संबंध में जो पोस्टिंग के आदेश हैं अभी आपको प्रेस नोट के माध्यम से सभी को उपलब्ध करा दिए जाएंगे और जो नई पोस्टिंग्स हुई है उसमें आज शाम 4 बजे तक सभी अधिकारियों को अपने अपने नवनियुक्त जगह पर ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। जैसे कानपुर कमिश्नरेट में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था उच्च कोटि की है, मेरे विचार से पुनर्गठित कानपुर कमिश्नरेट में यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, सभी जिम्मेदार अधिकारी हैं, हम सब पूर्ण मनोयोग से प्रयास करेंगे और अपराध नियंत्रण में रहेगा तथा कानून व्यवस्था भी अत्यंत बेहतर रहेगी। शहर के ट्रैफिक के लिए अभी डीसीपी ट्रैफिक का भी पद पहले से ही सृजित था, उस पर भी नियुक्ति हुई है और एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं। एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक वगैरह हैं, लेकिन जितने एसीपीज़ हमारे सर्कल्स के हैं 14 एसीपीज़, उनको अपने अपने सर्कल में एसीपी ट्रैफिक का भी हमने चार्ज दिया है। ये केवल ट्रैफिक डीसीपी ट्रैफिक या उनके अधीनस्थों की ही जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन सर्कल के एसीपी और उनके अधीनस्थ जितने थानाध्यक्ष हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि अपने थाना क्षेत्र में अपने सर्कल में ट्रैफिक को सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कमिश्नरेट लेवल पर ट्रैफिक को सुधारने के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और अन्य तरीक़ों से भी प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें एनजीओज़ का भी हम सहयोग ले रहे हैं। 1-2 महीने में कई चौराहों को लेकर हम वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास करेंगे। कहा गया था कि हर क्लस्टर चौकी इंचार्ज भी रहेगा, लेकिन अमूमन शहर के किसी भी चौराहे पे जहाँ भी जाना होता है जरूरत जाना होता है, कहीं कोई इंस्पेक्टर कोई दरोगा नजर नहीं। ये थानों को क्योंकि अन्य कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के संबंध में भी कार्य होते हैं, ये जब भी ऐसी स्थिति आती है थानों को बताया जाता है, थानों का फोर्स तुरंत पहुंचता है। ट्रैफिक की ड्यूटियां हम पुनः सुव्यवस्थित करने जा रहे हैं और ये चौराहे चिन्हित हुए हैं जहां पर जाम लगता है। ये जाम मेरे विचार से जो बड़े चौराहे हैं वहां पर जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैफिक जाम नहीं होता है, बल्कि सिग्नल्स खुलने के लिए एक बार में सिग्नल खुलने पे पूरा ट्रैफिक क्लियर नहीं होता है, इसलिए हमेशा वहाँ ये स्थिति बनी रहती है कि वहाँ पर जाम है। 1 या 2 बार सिग्नल खुलने के बाद वो कोई भी व्यक्ति जो इंतज़ार कर रहा है वो उस चौराहे को पार कर पाता है। तो ये वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के कारण है और ट्रैफिक की डेंसिटी के कारण है। इसमें कुछ जगहों पे हमने ये पाया कि जो बाई लेन्स हैं, जो बाएं मुड़ने वाली बाई लेन्स है, वो कंजेस्टेड हैं या उस पर कोई अनधिकृत रूप से गाड़ियाँ पार्क की रहती है। उसके विरुद्ध मैंने कल ही डीसीपी ट्रैफिक को बताया कि ये इंश्योर कर लीजिए कि जो फ्री लेन्स हैं वो हमेशा फ्री रहे। जिन सवारी ढोने वाले जो वाहन हैं उस फ्री लेन के आगे या पीछे 500 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर खड़े रहें। ये इसको हम इंश्योर करा लेंगे। वो एक व्यवस्था उस समय त्योहारों को लेके टेम्पररीली की गई थी। पार्किंग व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी महोदय के साथ इसमें वार्ता हुई है। पार्किंग के स्थल कानपुर शहर में जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर चिन्हित किए जा रहे हैं
ये थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन इसकी और कार्य चल रहा है। फोर्स पर्याप्त है सर? फोर्स पर्याप्त है, फोर्स पर्याप्त है, फोर्स की कोई दिक्कत नहीं है।